हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी 25 फरवरी को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो विद्युत चैप्टर के ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया है। क्योंकि मैंने आप लोग को कहा था कि मैं आप लोग को विद्युत चैप्टर के 10 क्वेश्चन कराऊंगा 6 अंक वाले। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो चलिए देर किए बिना और पूरे बारीकी के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग स्किप किए बिना फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि यह काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रश्न क्या है कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा, ठीक है, तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो प्रतिरोध जोड़े गए हैं 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम, ठीक है, इनमें अलग अलग हमें क्या करना है, धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कि 8 ओम में कितनी धारा जाएगी, 12 ओम वाले प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी और 24 ओम वाले जो प्रतिरोध है ना, इसमें कितनी धारा जाएगी। ठीक है, और अब देखिए, अब ये अलग अलग जो प्रतिरोध है ना, उसमें अलग अलग धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और धारा का मान ज्ञात करने के बाद यहाँ पर जो विद्युत धारा आएगा तो इन सभी यानी कि पूरे परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो भी हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो अलग अलग हम लोग देखिए कैसे हल करेंगे कि जो देखिए पहले हम क्या करेंगे कि इसमें अलग अलग जो धारा बह रही है ना, यानी 8 ओम 8 ओम प्रतिरोध वाले, 12 ओम प्रतिरोध वाले और 24 ओम प्रतिरोध वाले परिपथ में। ठीक है, तो इसमें जो अलग अलग पहले धारा का मान ज्ञात करेंगे और सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम लोग का अलग अलग धारा का भी मान निकल आएगा और संपूर्ण धारा का भी मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं 8 ओम प्रतिरोध वाले, यानी कि जो 8 ओम प्रतिरोध है ना, इसमें कितनी धारा जा रही है। ठीक है, ये चलिए निकालते हैं। तो देखिए जो 8 ओम है, देखिए मैंने आप लोग को सूत्र बता रखा है, ओम के नियम का सूत्र क्या है, आर बराबर कितना है, V बटे आई। ठीक है, आर बराबर V बटे आई। ठीक है, ये किसका सूत्र, ओम का सूत्र। ठीक है, अब देखिए इसी सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके इसी सूत्र को देखिए, ये आई क्या है, भाग में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में। ठीक है, तो देखिए आई बराबर V बटे आर। ठीक है, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम चलिए 8 ओम प्रतिरोध है, यानी जो 8 ओम है, 8 ओम जो वाला प्रतिरोध है ना, इसमें धारा का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा I1। ठीक है, I1। तो देखिए अब वोल्ट तो हम लोग का सभी समान है। ठीक है, 8 वोल्ट दिया है तो यहाँ पर वोल्ट कितना देंगे, 8। ठीक है, R1 का मान कितना दिया है, देखिए R1 प्रतिरोध में हम धारा का मान ज्ञात कर रहे हैं तो कितना दिया, 8 ओम दिया है। ठीक है, तो R1 के स्थान पर क्या रखेंगे, यहाँ पर 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 रख दीजिए, तो इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 1 एम्पियर। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा धारा का मान। ठीक है, तो हम लोग का I1 का यहाँ पर मान निकल के कितना आ गया, 1 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए हम जो I2 है ना, I2 प्रतिरोध यानी कि R2 जो प्रतिरोध है 12 ओम है। ठीक है, इसमें कितना धारा जा रहा है, चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा I2 बराबर, देखिए यही सूत्र को अपनाएंगे, V के स्थान पर कितना रखेंगे, 8। ठीक है, बटा है तो बटा, R2 का मान यहाँ पर देखिए कितना है, 12 ओम है। कितना है, 12 ओम, तो यहाँ 12 रख दीजिए, कितना रख देंगे, 12। ठीक है, तो देखिए इसको कटाइए, 2 चौके 8, 2 छके 12। तो जब इसको हम कटाएंगे तो 0.66 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 0.66 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए आप लोग, अब हम इस वाले प्रतिरोध में यानी कि जो R3 प्रतिरोध है ना, कितना है, 24 ओम है, इसमें इस वाले प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है। ठीक है, ये चलिए ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा I3 बराबर, वोल्ट के स्थान पर 8 वोल्ट ही रहेगा, R3 का मान बदलेगा, कितना दिया है, 24 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 24, कटा दीजिए, 8 एकम 8,
8 तरीके 24, ठीक है। तो जो इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.33 एम्पियर, ठीक है। तो हम लोग का अलग अलग धारा का मान हम लोग निकाल लिया कि जो I1 धारा है यानी जो R1 प्रतिरोध है ना, यानी ये वाला प्रतिरोध में कितनी धारा जा रही है 1 एम्पियर की धारा, ठीक है। और जो R2 प्रतिरोध है इसमें कितनी धारा जा रही है 0.66 एम्पियर, ठीक है। और जो R3 प्रतिरोध है R3, इसमें कितनी धारा जा रही है 0.33 एम्पियर, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अब ये सभी यानी कि जो ये पूरा प्रतिरोध है ना, इस सभी प्रतिरोध के कितनी संपूर्ण धारा यानी कितनी संपूर्ण धारा जा रही है, ठीक है। तो इसको हम जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पर I बराबर लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। यानी कि ये जो धारा का मान अभी हम लोगों ने निकाला ना, इसको हम क्या कर देंगे, ये सभी धारा का मान का जोड़ देंगे तो हम लोग का परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए I बराबर यहाँ पर लिखेंगे I1 का मान कितना है 1 है, प्लस I2 का मान कितना है 0.66 है, ठीक है। और प्लस I3 का मान है 0.33 है, ठीक है। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा I बराबर 1.9 एम्पियर, यानी लगभग कितने 2 एम्पियर के, ठीक है, लगभग 2 एम्पियर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग का क्वेश्चन है। आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को तैयार करके ज़रूर से जाइएगा। तो दोस्तों कैसी लगी है वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।